नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जीके T20 बहुत सारे ना टेस्ट सीरीज लाए गए हैं, जिनमें जीके T20 जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के 14 टेस्ट है, शेड्यूल आपके सामने है। इसी प्रकार से जो है जीके का स्कोर बूस्टर सीरीज भी है भाई शिप्रा चौहान, ठीक है, 5 टेस्ट की सीरीज है, शेड्यूल आपके सामने है। इसी प्रकार से जो है जीए का सुपर 40 सीरीज भी है, आपका रीजनिंग चैंपियन सीरीज भी है, आपका जो है मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। 4 टेस्ट होंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड रीजनिंग, शेड्यूल आपके सामने है। इसी प्रकार से जो है सुपर फास्ट फाइनल रिवीजन टेस्ट फॉर आरआरबी ग्रुप डी भी है, और इसी के साथ साथ जो है गाइस मेगा जीएस सीरीज भी है, 5 टेस्ट है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो पैसा कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको चार्ट में दिख रहा है गाइस, इतना पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हमारा कोड लगाएंगे गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंटली और डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, ठीक है। तो गुरु टिप्स लगाना मत भूलिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, ए डैश डैश ए बी ए डैश बी सी ए डैश ए बी डैश ए डैश। सो व्हाट टू फिल हियर, क्या यहां पर फिल करना है, जरा देखिए। अगर मैं यहां बी रखूं, अगर मैं यहां बी रखूं ए बी, उसके बाद देखो ए बी के बीच में यहां पर भी अगर मैं रखूं ए बी, बी, देखो यहां पर भी है वही ए बी, तो मैं कंफर्म हो गया ए बी है ना, ए बी है ना, और ए बी। आर यू गेटिंग गाइस? सो यहां देखो ए बी हो गया। अगर यहां रखो सी ए बी, और यहां पर वैसे ही, समझ गए ना? तो क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी और सी ए बी, ये पैटर्न बन रहे हैं, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी। आर यू गेटिंग? तो बी सी ए, ये कहां है, बी सी ए, उसके बाद क्या है, बी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार था तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन था। देखिए 4 सितंबर 1987 कौन सा दिन था, रविवार था, संडे था, ठीक है। अब बोल रहा है 31 दिसंबर 1987, ईयर सेम है, मतलब सिर्फ मुझे महीनों में आगे बढ़ना। देखो सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 4 दिन बीत चुके, बचे कितने दिन हैं, 26 दिन। हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर रहे हैं। तो 30 दिन होते हैं, 4 दिन बीत चुके, बचे कितने दिन हैं, 26। सितंबर खत्म, आता है अक्टूबर में कितने दिन का होता है, 31। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 3 होंगे अक्टूबर। नवंबर होता है 30 का, जिसमें ऑड डेज 2। उसके बाद आता है क्या, दिसंबर, जिसमें कितने दिन, 31 तक जाना है, तो मैं सीधे लिख दूं 31। आर यू गेटिंग गाइस? तो बस इन सबको जोड़ दो। सो व्हेन यू विल ऐड 31 31 कितना हो गया, 62 हो गया। 7 से डिवाइड कर दो तो कहां कितने ऑड डेज, 6 ऑड डेज, मतलब संडे से 6 दिन और प्लस कर दो, दैट मीन्स एक दिन पहले, मतलब सैटरडे, शनिवार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यदि कल आने वाला है ना के 3 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ये आज है, ये कल जो आने वाला है उसके 3 दिन बाद, 1 2 3, कौन सा डे है, फ्राइडे, शुक्रवार है। तो बोल रहा है तो बीते हुए कल कौन सा, ये हो गया बीता हुआ कल के 3 दिन पहले, 1 2 3, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर ये फ्राइडे हुआ तो ये हो गया थर्सडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया ट्यूसडे, और आज कौन सा हो जाएगा डे, मंडे हो जाएगा।
हाँ कि ना? तो मंडे हो गया, तो ये हो गया संडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया फ्राइडे, और ये कौन सा हो गया? थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कौन सा वार? बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था और उस दिन शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को वह कितने वर्ष का था? समझ गया क्वेश्चन? 1 अक्टूबर को एक बच्चा पैदा हुआ था, 1 अक्टूबर को, उस दिन शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को वह कितने वर्ष का हो गया? दैट मीन्स 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था। क्या था? वेडनेसडे था। कौन सा दिन था? बुधवार था। अब जरा यहां देखो, वो 1 अक्टूबर को पैदा हुआ है, वो 1 अक्टूबर को पैदा हुआ है, मतलब उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। मतलब मुझे पीछे पीछे आना है, नीचे नीचे आना है, जिससे वो मुझे पता चल जाएगा शुक्रवार कब हुआ 1 अक्टूबर, तो मुझे पता चल जाएगा वो कितने साल का हो गया। आर यू गेटिंग? इसका मतलब 1 अक्टूबर 1979 को कौन सा दिन रहा होगा? अब जरा सोचिएगा, 1980 कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है। और लीप ईयर तो ठीक है, लेकिन वो लीप डे कौन सा होता है, वो एक्स्ट्रा दिन कौन सा होता है? वो होता है 29 फरवरी। और ये जो तारीख है 1 अक्टूबर 1980, ये 29 फरवरी को पार करके है। और आपको पता है, अगर लीप ईयर का केस हो, मतलब 29 फरवरी अगर इंक्लूड हो रहा हो, तो जो आज का दिन है वो नेक्स्ट वर्ष आज का दिन होगा। अगर ये लीप ईयर है तो वो क्या होगा? +2 बढ़ के दिन होके बढ़ता है। दैट मीन्स अगर ये वेडनेसडे है तो 1979 1 अक्टूबर को कौन सा डे होगा? ये मंडे होगा। आर यू गेटिंग? सो इन द सेम वे 78, अब तो ये लीप ईयर वगैरह नहीं है, तो ये कौन सा डे होगा? संडे होगा। 79 कौन सा डे होगा? सैटरडे होगा। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से देखो, 76 को देखो, 1976 ये भी लीप ईयर है, परंतु मैं बात कर रहा हूं 1 अक्टूबर 1976। देखो, 1 अक्टूबर 1976 की बात कर रहा हूं, मतलब मैंने 29 फरवरी को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। दैट मींस एक दिन का ही गैप होगा। दैट मींस यहां क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। और इसी का तो बोला गया था कि शुक्रवार कब होगा, तो देखो कितने साल का? 1 2 3 4 साल का हो जाएगा। समझ गए? कौन सा ऑप्शन ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 AM से 8 PM के बीच घड़ी की सुई कितनी बार ठीक विपरीत दिशा में होती है? दैट मींस 180 डिग्री, मिनट एंड आवर हैंड बनती है। कितनी बार गाइस बनती है? 11 बार। याद रखिएगा, कितनी बार? 11 बार। तो इसमें तो 11 है नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड बेसिक इज रिटन एज DDULE, हाउ लेडर, सीडी को किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए, BASIC, बेसिक को मैंने क्या लिखा है? DDULE। यहां क्या किया? +2, यहां क्या किया? +3, यहां क्या किया? +2, यहां पे भी +3। दैट मीन्स वी आर डूइंग +2 देन +3 देन +2 देन +3। आर यू गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग? The same thing we have to do with the ladder. We have to do with the ladder. +2 JKLMN, +3 EFGH. ठीक, इन द सेम वे A B C NHC एक ही ऑप्शन है, NHC करके एक ही ऑप्शन है ना, लगा दें ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट। एक स्वतंत्रता दिवस को रविवार आता है। यदि स्वतंत्रता दिवस को, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, कौन सा डे? रविवार, संडे। तो क्रिसमस को मतलब 25 दिसंबर को कौन सा दिन आता है? वही क्या करूंगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट व्हाट? नंबर ऑफ ऑड
डेज, विषम दिनों की संख्या सबसे पहले पता कर लेते हैं। 15 अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। 15 बीत चुकी है, 31 तक जाना है तो 16 दिन और जोड़ने पड़ेंगे, अगस्त खत्म। सितंबर में 30 दिन होते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2। सितंबर हो गया। अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर के कहां तक जाना है? 25 तक जाना है। अरे समझ में आ रहा है? इसी तरीके से करना है। तो देखो जरा क्या हो गया, ये 5 हो गए, 30 और 18, 30 और 18 हो गया कितना? 48 बटे 7 कर दो तो 42 बार गया, बचे कितने ऑड डेज? 6 ऑड डेज बचे। संडे से 6 दिन प्लस कर दो, है ना? क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माह में द्वितीय रविवार, अच्छा द्वितीय रवि लेट्स से यहां संडे कर देता हूं, द्वितीय संडे के बाद अगला दिन 12वीं दिन है, मतलब 11th को क्या था? संडे था, 11th को संडे था। ठीक है, ओके। चतुर्थ रविवार के पहले के दिन की क्या तारीख है? ओहो, बहुत टाइपिंग मिस्टेक। क्या तारीख है? ओके, अगर 11 तारीख को संडे था तो चौथा रविवार, मतलब ये दूसरा रविवार है ना, ये दूसरा रविवार है, दिस इज द सेकेंड संडे, सो द फोर्थ संडे विल बी ऑन। 14 दिन जोड़ दो, मतलब 25 तारीख को जो होगा फोर्थ आपका संडे होगा मंथ का, है ना? तो उसके एक दिन पहले कौन सा तारीख होगा? मतलब 24 तारीख होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बस यही जानना चाह रहा था कि आपको पता है कि कितने दिनों बाद जो है डे रिपीट होता है, बस यही था क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं। उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं है। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए हैं, कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में? क्या बात है, हमने प्रैक्टिकल यूज कर लिया है ना इस कॉन्सेप्ट का, वेरी गुड। तो कितने खिलाड़ी हैं? 19 खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन में 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहनते हैं, 14 शर्ट पहनते हैं, और पैंट कितने लोग पहनते हैं? 11। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं विच इज 25, जो ये हो गए कितने? 25। लेकिन टोटल खिलाड़ी कितने थे? 19। मतलब जो ये एक्स्ट्रा आ गए, ये कौन एक्स्ट्रा काउंट हो गए जरा बताओ तो? ये वो एक्स्ट्रा काउंट हो गए जो दोनों पहने हैं, पैंट और शर्ट। अंडरस्टूड? सो डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 25 इज 6। तो 6 ऐसे लोग होंगे जो पूरी वर्दी में होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखो, ओहो, यहां पर जो है डेटा इनकम्प्लीट है। ओके, लेट मी गिव, है ना, मेरे पास है ये। देखो यहां बोल रहा है दी गई सूचना ही नहीं दी गई है, सूचना हम बता देते हैं। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? गोविंद आशीष से छोटा है किंतु कमल से लंबा है। आप पेन कॉपी में लिख सकते हैं, है ना, कॉपी में पेन से लिख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फिर से मैं स्टेटमेंट नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं। गोविंद आशीष से छोटा है किंतु कमल से लंबा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है नरेन कमल से छोटा है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जयंत नरेन से लंबा है और आशीष जयंत से लंबा है। तीनों स्टेटमेंट क्लियर? आइए अब इसको बनाया जाए। पहला स्टेटमेंट के हिसाब से मैं यहां पर देखिए वो फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं, उससे भी हो जाएगा। गोविंद आशीष से छोटा है, गोविंद आशीष से छोटा है, दैट मीन्स गोविंद जो है वो क्या? वो आशीष से छोटा है, आशीष से छोटा है, किंतु कमल से लंबा है। तो लेकिन किंतु किससे लंबा है? कमल से लंबा है। पहला हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है नरेन कमल से छोटा है, मतलब इससे छोटा कौन हो गया? नरेन। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जयंत नरेन से लंबा है, मतलब
जयंत कहीं यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, और आशीष जयंत से लंबा है और आशीष जो है वो जयंत से लंबा है, मतलब जयंत का जो प्लेस है या तो यहां होगा या तो यहां होगा या तो यहां होगा। मुझे जयंत का फिक्स प्लेस नहीं पता। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब बोल रहा है कौन सा परिणाम निश्चित तौर से निकाला जा सकता है। तो जयंत के बारे में तो भाई मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बस यही बोल पाऊंगा कि जयंत सबसे छोटा नहीं है ना। चलिए आइए देखते हैं। गोविंद और जयंत का एक समान है, कद एक समान है, नहीं बोल सकता मैं। दूसरा, कमल और जयंत का कद एक समान, नहीं बोल सकता। जयंत पांचों में से दूसरा लंबा व्यक्ति, ये भी नहीं बोल सकते, जयंत यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी आ सकता। बस एक ही स्टेटमेंट क्लियर है जयंत के बारे में कि वो नरेंद्र से क्या है, लंबा है ना। और बोल रहा कमल जो है वो गोविंद से छोटा है। कमल जो है वो किससे छोटा, गोविंद से। जी हां बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। कौन दिख रहा है आपको सबसे लंबा, आशीष दिख रहा है ना। लगा दीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आशीष। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, नरेन दिख रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दो जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए, नरेन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है सभी टोपियां पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें कमल है। सभी टोपियां जो है वो क्या है, वो पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें जो हैं वो क्या है, वो कमल है। अच्छा, निष्कर्ष जो कि पूरा का पूरा 100% एक्यूरेट रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम। क्या बोल रहा है, कुछ टोपियां कमल नहीं है, कुछ टोपियां कमल नहीं है। भाई पूरी की पूरी टोकरियां कमल है यार, तुम कैसे बोल सकते हो कुछ टोपियां कमल नहीं है, गलत। दूसरा देखते हैं, कुछ कलम टोपियां हैं, कुछ कलम, जी हाँ बिल्कुल, ये वाला जो सेक्शन है वो क्या है, कलम का टोपियां है, मतलब ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष द्वितीय पालन करेगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा आइए। एक नगर में 500 लोग रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं। कितने लोग, 5000 लोग, ठीक है। उनमें से 1200 कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते हैं। 2700 लोग दी हिंदू दी इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं और 1800 लोग दी हिंदू लेते हैं। आइए अब जरा इसको समझा जाए, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, एक नगर में 5000 लोग रहते हैं और 1200 कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर लेने वाले है ना, लेने वाले कितने लोग हो गए, 5000 में से 1200 तो लेते ही नहीं है, मतलब लेने वाले कितने हो गए, 3800। अब जरा यहां देखो, बोल रहा है 2700 लोग इंडियन एक्सप्रेस और जो है 1800 लोग दी हिंदू लेते हैं। अब जरा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 15, 4500। भाई पढ़ने वाले तो इतने लोग थे, लेकिन अभी कितने टोटल हो रहे हैं, 4500। मतलब इसमें जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है विच इज हाउ मच, 700, जो ये एक्स्ट्रा है ये कौन लोग होंगे, जो दी इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू दोनों पढ़ रहे होंगे। अंडरस्टैंड। तो मेरे पास पता चल गया कि दोनों पढ़ने वाले हो गए 700। नाउ वी कैन मेक दी वेन डायग्राम, दोनों पढ़ने वाले 700, ठीक है। और देखो दी इंडियन एक्सप्रेस जो होगा उसको पढ़ने वाले कितने थे, 2700, 700 हो गए हैं, 2000 यहां डाल दो, और यहां दी हिंदू पढ़ने वाले कितने थे, 1800, 700 हो गए, तो 1100 यहां डाल दो। ठीक है, हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब देखिए कितने लोग केवल दी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, केवल 2000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कितने लोग दोनों समाचार पत्र लेते हैं, कितने लोग, 700 लोग ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अरे 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 भैया रुक जाओ, 700 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TUOONRD को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखो, ये शायद करवाया हुआ क्वेश्चन है ना, चलो रिपीट हो गया कोई बात नहीं, आपके साथ भी तो क्वेश्चन रिपीट ही होना है पेपर में, है ना। तो देखो इसको पुनर्व्यवस्थित करके ध्यान से देखो, जरा गौर से आंखें जमा के, क्या दिख रहा है, दुरंतो क्या है, ट्रेन का नाम है, रेलवे में जाना है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? 2 के बाद, 9 के बाद, 28 के बाद 65। ध्यान से देखिए जरा, समझ में आ गया होगा। 1 का क्यूब प्लस 1 इज 2, 2 का क्यूब प्लस 1 इज 9, 3 का क्यूब प्लस 1 27, 4 का क्यूब प्लस 1 65, देन 5 का क्यूब प्लस 1 125 प्लस 1 इज 126, 126। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, आइए। यदि ग्रेटर का अर्थ है प्लस, लेस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, हैश का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई का अर्थ है ग्रेटर देन निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुने? आइए जरा देखते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। पहला वाला जो है एक्सप्रेशन नीचे से, डी ऑफ एक्सप्रेशन 7, हैश मतलब मल्टीप्लाई बाई 7, ग्रेटर देन का मतलब प्लस, प्लस का मतलब डिवाइडेड बाई 7, ओके, इज इक्वल टू 7, हैश मतलब मल्टीप्लाई बाई 7, ग्रेटर देन का मतलब क्या है? प्लस 1। लेट अस सी। बॉड मास का यूज करते हुए 7 से 7 गया, 7/7 1 हो गया, 7 7 49 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50। इन द RHS 7 7 49 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50। ओ माय गॉड, द सेकंड द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक ही बार में आपका आंसर आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वी आर फॉर्चुनेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कथन कह रहा है भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी जगत के आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। बहुत अच्छी बात है। भारत का गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पश्चिम जगत, वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है, वहां पे आयुर्वेदिक दवाई को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। या हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये। निष्कर्ष वही होगा जो इस कथन से निकल के आ रहा होगा। याद रखिएगा, जो इस कथन से 100% निकल के आ रहा होगा वही निष्कर्ष होगा। पहला क्या कह रहा है? आयुर्वेदिक दवाई भारत में लोकप्रिय नहीं है। क्या ऐसा कुछ कहा गया है? नहीं, गलत। एलोपैथिक दवाई भारत में अधिक लोकप्रिय, ये भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब ना तो एक ना ही दो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये जरा। कथन कह रहा है औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सबसे पहले यूरोप में आरंभ हुई थी ने दुनिया आधुनिक युग की शुरुआत की। ओके, निष्कर्ष विच इज 100% एक्यूरेट एंड जो कहां कहा गया है? कथन में कहा गया है। रिमेंबर, क्या कह रहा है निष्कर्ष? धनी और निर्धन के बीच असमानता के फलस्वरूप क्रांति होती है। गलत, ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है यार, कथन में नहीं कहा गया है, तो आप कैसे बोल सकते हो निष्कर्ष में? इसलिए कट। दूसरा, क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। देखो, यह क्रांति हुई ने आधुनिक युग की शुरुआत की। इसका मतलब क्या हुआ? आधुनिक युग की शुरुआत हुई मतलब क्या हुआ? पूरा तरीके से परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। मतलब जो है मेरा स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो है, निष्कर्ष नंबर द्वितीय जो है, वो क्या हो गया? वो सही हो गया। इसका मतलब केवल निष्कर्ष द्वितीय पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुनें। मैंने आपको सिखाया है जितने भी आपको अल्फाबेट सेम दिख रहे हैं कट करते हुए जाना है। क्यू 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 कट, यू 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 कट, ए कट। अब मेरे पास बचा RTERLIFY RRELRR। सबसे पहले आता है एल, तो कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढिए। कथक, कथकली, भारतनाट्यम, मधुबनी। कथक क्लासिकल डांस, कथकली क्लासिकल डांस, भारतनाट्यम क्लासिकल डांस, मधुबनी इज नॉट क्लासिकल डांस। मतलब इनमें से कोई भी समानता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, 40 लोग केवल चाय पीते हैं, 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 20 चाय और दूध पीते हैं, 15 लोग तीनों पे मतलब चाय कॉफी और दूध पीते हैं। आइए इसको बनाया जाए। सबसे पहले 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? चाय, कॉफी और दूध। तो लेट अस से यहां मैंने ले लिया इसको कॉफी, ठीक है। तो कॉफी पीने वाले 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, 30 मैंने यहां डाल दिया। अच्छा, सबसे पहले मुझे बीच में जो
तीनों करते हैं वो चीज, तीनों जो पीते हैं उसको मुझे डालना चाहिए था। 15 लोग हैं, वो 15 लोग हैं जो तीनों पे पीते हैं, ठीक है। ओके, आगे जरा देखिए, 40 केवल चाय पीते हैं। अगर मैंने इसको टी दे दिया तो 40 केवल चाय पीते हैं। 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, कॉफी और चाय दोनों पिएंगे। 25, 15 यहां हो चुका है क्योंकि ये 15 कॉफी और चाय को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब यहां मुझे क्या देना पड़ेगा 10, 10 प्लस 15 हो गया 25। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। आगे देखते हैं, 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं। चाय और दूध, ओ माय गॉड, यहां तो हमने दूध लिखना भूल ही गए। ओके, सो दूध, तो यहां देखो 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं। चाय और दूध 15 तो हो गया है, 5 यहां डाल दो तो 15 प्लस 5 हो गया 20, तो दूध और चाय पीने वाले हो गए। आगे देखते हैं, 15 लोग तीनों पे पीते हैं। हमारा हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन में, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पे पीने वाले लोगों की तुलना में क्या है। केवल कॉफी पीने वाले, ओनली कॉफी, ओनली कॉफी कौन कौन है 30, सिर्फ क्या है ये 30 की लोगों की संख्या कितनी है 30, तीनों पीने वाले लोगों की कितनी है 15 है, से क्या है गाइस 15 अधिक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर। चाय और कॉफी, देखो जरा, कॉफी पीने वालों टोटल कितने हो जाएंगे, ये 30, ये है 10, ये है 15, ये हो गए कितने कॉफी। चाय वाले देख लो, 40 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5, कॉफी पीने वाले की टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल कितने लोग हैं 40, और ये हो गया कितना 55, और ये कितने हो गए 50, 50 और 20 70, डिफरेंस कितने का आ गया 15 का डिफरेंस आ गया। अंतर कितना है, ऑप्शन नंबर ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न कह रहा है PQRST में सबसे छोटा कौन है। कथन पहला बोल रहा है P T से लंबा है किंतु S से छोटा है। P T से लंबा है किंतु S से छोटा है, S से छोटा है। ये कौन सा बोला, कथन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है जरा देखिए, Q जो है Q R से छोटा है किंतु T से लंबा है। ये किसने बोल दिया, स्टेटमेंट नंबर 2 ने। थर्ड देखिए क्या बोल रहा है, S जो है वो R से लंबा है और P Q से लंबा है, और जो है P वो P कौन है, Q से लंबा है। ये कौन बोला, स्टेटमेंट नंबर 3। अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोला है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 3 को उठाया, अगर मैंने कथन नंबर तीसरे को उठाया और तीसरे को उठाते हुए पहले के साथ इंक्लूड किया, फर्स्ट एंड थर्ड उठाया, देखो तो मुझे पता चल जाएगा जो T है वो P से छोटा है, T जो है वो P से छोटा है, और मुझे पता चल जाएगा क्या कि जो T होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या P जो है वो Q से बड़ा है, और ये जो है T, और जो है T वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग। उसी तरीके से नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, मैंने गलत बोला, गलती हुई। क्या गलती हुई, लेट मी टेल यू। कैसे पता चल जाएगा, मुझे ये थोड़ी पता है कि भाई क्या बोलते हैं T यहां आएगा कि T यहां आएगा, ये तो मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अब स्टेटमेंट नंबर 2 उठाओ, सेकंड अगर उठाओगे यहां पर भी T सबसे नीचे, यहां पर भी T सबसे नीचे है, और यहां मुझे दिख रहा है जो P है वो T से बड़ा है, P जो है वो T से बड़ा है। इसका मतलब जो है यहां आपको P नहीं दिख रहा है, मे बी P यहां हो, मे बी P यहां हो, मे बी P यहां हो, और P से ऊपर कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। मतलब मैं फर्स्ट और सेकंड वाले से ये श्योर हो जाऊंगा कि T सबसे छोटा हो जाएगा। और इसी तरीके से सेकंड और थर्ड वाले को जब उठाओगे तब आप एक चीज देखोगे, देखो Q है, Q यहां पर नीचे है, और यहां ये जो R है ये R यहां ऊपर है, दैट मींस Q से नीचे ही T होगा, मतलब T सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब देखो ऑप्शन नंबर डी, कथन 2 कि
के साथ या तो केवल एक या तो केवल तीन पर्याप्त है। अंडरस्टूड? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हाईजैक को UVWNPX के रूप में कोड किया जाता है तो स्पून को किस रूप में कोड किया जाएगा? HIJACK हाईजैक को UVWNPX में कोड किया जाता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट। GH ये है 8, ये है 21, क्या हुआ? +13। सिमिलरली यहां पर भी यहां पर भी क्या हुआ? +13 +13 यहां देखो ए अगर है एक, ये होता है कितना? 14। यहां पर भी +13। दैट मींस व्हाट वी आर डूइंग, कोड में हम लोग +13 ही कर रहे हैं। दैट मींस स्पून एन कितना, एस कितना होता है? 19 नंबर। 19 + 13 है ना, तो 19 + 13 है ना, तो कितना हो जाएगा? सही चल रहा है ना? ठीक है। 19 + 13 कितना हो गया? 2 और या 32। 26 में तो खत्म हो जाता है, 26 में खत्म। 27, 28, 29, 30, 31, फिर 32। देखो फिर यहां से A B C D E फिर आया F से शुरू होने वाला कौन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4 के बाद 5 के बाद 8, 10, 12, 15, 16, 20 क्वेश्चन मार्क, देन 25 और ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। देखो इस 4 के बाद 8, एक को एक छोड़ के, एक के बाद एक छोड़ के क्या हो रहा है? 4 4 4 4 जोड़ा जा रहा है, 4 4 4। तो अब यहां पर भी कौन आएगा? 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर उनके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं, फिर उनमें से शब्द चुने, वह शब्द चुने जो अन्य से भिन्न हो। बी सी डी को जरा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? ये फिजिक्स, ये क्या दिख रहा है? बायोलॉजी, ये क्या दिख रहा है? केमिस्ट्री। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अलग कौन हो गया? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। यदि प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालो। सो 36 मल्टीप्लाई के जगह पर क्या? -4 और ब्रैकेट के बाहर माइनस के जगह, माइनस मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, और 8 मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? -4। ठीक है, आगे देखते हैं। डिवाइडेड बाई 4, प्लस का मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? -2, प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 16, एंड डिवाइड का मतलब क्या है? +1। लेट अस सी। तो यहां कितना हो गया? 32 बटे 8 मतलब 4 8 32, 4 - 4 ऊपर आ गया, 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कूट भाषा में ली पिन टी का अर्थ है ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बताएं कि स्माइलिंग का कोड क्या होगा, क्या है? देखिए जरा, पहला क्या बोल रहा है? उस कोड भाषा में टी लुट ली, टी लूट ली। अच्छा क्या बात है। देखो टी ली, यहां ऑलवेज स्माइलिंग दोनों में ही सेम है, तो मैं नहीं बता सकता हूं सिर्फ एक नंबर से क्या कि कौन सा जो है स्माइलिंग का कोड है। लेकिन दूसरा वाला देखो, डी पिन मतलब रोज स्माइलिंग, इसमें और इस वाले में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। मतलब ली पिन टी और डी पिन मतलब पिन मतलब कौन हो गया? स्माइलिंग हो गया। मतलब केवल द्वितीय जो है वो पर्याप्त है। अगर हाँ, यही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। मतलब केवल जो है कथन दूसरा पर्याप्त है, केवल दूसरा पर्याप्त है। ठीक है,
तो ये था सेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था गाइस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोजाना वीडियोस लाता रहता हूं। ठीक है, तो सब क्लियर है। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।